हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड आई ट्रेडिंग एकेडमी। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के बारे में। बराबर। तो हमारी जो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो इंडिया में है मेजर 5 इंडेक्स है। देर आर 5 इंडेक्सेस: निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। फिर एक छठा भी है मिड कैप निफ्टी, लेकिन उसके बारे में हम अभी इसका जिक्र नहीं करते हैं। ये 5 जो है वो मुख्य इंडेक्स है हमारे। बराबर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स। तो जो ऊपर वाले जो 3 इंडेक्स है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो तीनों तीन एनएससी के इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। और जो नीचे वाले 2 है, 4 और 5 नंबर, वो बीएससी के इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। क्लियर। बराबर। एनएससी के 3 है और बीएससी के 2 है। बराबर। जिसका फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी होता है। कंप्लीट। तो ये हमारे 5 जो है वो मुख्य इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट के। बराबर। दोनों एक्सचेंज के मिला के। अब ये सब जानना, अब मैं आपको दूसरी एक इंफॉर्मेशन देता हूं इसमें। देखो, टाइप्स ऑफ इंडेक्स ये क्या था, ये मैंने आपको बताया कि कितने इंडेक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट इंडाइसिस, तो 5 है। अब उसमें 2 टाइप है, वो टाइप क्यों जानने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। टाइप्स ऑफ इंडेक्स। बराबर। इंडेक्स के 2 टाइप है। इंडेक्स 5 है लेकिन उसके टाइप 2 है। बराबर। एक है जनरल इंडेक्स और दूसरा है फाइनेंशियल इंडेक्स। बराबर। जनरल इंडेक्स में क्या आता है, निफ्टी और सेंसेक्स, और फाइनेंशियल इंडेक्स में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेक्स आता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं लेकिन पैसे नहीं बना पाते। 10 में से 2 बार कमाते हैं, 8 बार लॉस करते हैं। तो इसी वजह से वो ओवरऑल देखने जाओ तो लॉस में ही रहते हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस में। बराबर। और अभी तो सेबी ने भी कह दिया है कि 10 में से 9 लोग ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शंस में पैसे गवाते हैं। वो गवाते क्यों है? क्योंकि उनको बेस नहीं मालूम है, वो ऐसे ही ट्रेडिंग कर देते हैं। पहले थियरी समझो, बेस समझो। ये 2 इंडेक्स है, जनरल इंडेक्स और फाइनेंशियल इंडेक्स। बराबर। अब जनरल इंडेक्स क्या है? जनरल इंडेक्स में निफ्टी और सेंसेक्स आते हैं। तो ये है क्या प्रैक्टिकली? तो प्रैक्टिकली क्या है, ये जो जनरल इंडेक्स है उसमें सारे सेक्टर आ जाते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में सारे सेक्टर आ जाते हैं। जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया। क्लियर। बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। सारे सेक्टर्स आ जाते हैं जनरल इंडेक्स में, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। बराबर। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, केवल निफ्टी की बात नहीं कर रहा। इसमें ये निफ्टी और सेंसेक्स कैसे बने हैं? सारे सेक्टर्स को मिला के बनाए हैं एक्सचेंज वालों ने, सोच समझ के बनाए हैं, जिसमें सारे सेक्टर आ जाते हैं। आईटी हो, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, मेटल सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, सब कुछ मिला के ये इंडेक्स उन्होंने बनाए। क्लियर। तो ये जनरल इंडेक्स इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे सेक्टर को इसने इंक्लूड किया है। अब दूसरा है फाइनेंशियल इंडेक्स, वो है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेक्स। तो इसमें क्या है, ये फाइनेंशियल इंडेक्स है, इसमें केवल फाइनेंस के रिलेटेड ही सेक्टर्स है, फाइनेंस के रिलेटेड ही स्टॉक्स है। बराबर। इसमें बैंकिंग भी आ जाता है और एनबीएफसी भी आ जाता है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, वैसी। और बैंकिंग में सब कुछ आ जाता है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब कुछ इसमें आ जाता है। क्लियर। तो जनरल इंडेक्स में सभी सेक्टर आते हैं, सभी सेक्टर के सभी स्टॉक्स आ जाते हैं। बराबर। और फाइनेंशियल इंडेक्स से इसमें केवल फाइनेंशियल सेक्टर ही आता है, केवल फाइनेंशियल सेक्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का वेटेज होता है, उसके ऊपर से बने हैं ये फाइनेंशियल इंडेक्स। क्लियर। तो फाइनेंशियल सेक्टर मतलब क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर।
क्लियर? तो ये समझ लो आप पहले बात। कभी क्या होता है मार्केट में, देखो मार्केट में बहुत सारी सिचुएशन होती है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, मैंने लाइव स्क्रीनशॉट लिए हैं, बराबर। कभी क्या होता है कि देखो इसमें 4 सिचुएशन होती है। कभी क्या होता है जनरल इंडेक्स और फाइनेंशियल इंडेक्स दोनों अप होते हैं, कभी दोनों डाउन होते हैं किसी दिन एंड ऑफ द डे, बराबर। या तो दोनों अप होते हैं या तो दोनों डाउन होते हैं। या तो ऐसा होता है जनरल इंडेक्स प्लस में होता है, फाइनेंशियल इंडेक्स माइनस में होता है। कभी ऐसा भी होता है जनरल इंडेक्स माइनस में होता है, फाइनेंशियल इंडेक्स प्लस में होता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर अच्छा, उसके बारे में कुछ अच्छी न्यूज आई होती है, आने वाली होती है। क्लियर? ऐसा होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ये जनरल इंडेक्स और फाइनेंशियल इंडेक्स में प्रैक्टिकली मार्केट में होता क्या है, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जैसा ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसा 90% लोग ऐसा ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, बराबर। उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो ये आपके सामने मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूं, बराबर। ये देखो यहां पर क्या है, मैं तारीख के साथ आपको दे रहा हूं। आप अपनी ओर से भी कई सारी वेबसाइट में, आपके ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में, आपके ब्रोकर की वेबसाइट में भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ये तारीख उसमें देख सकते हो कि ये तारीख को क्या ये बंद आया था, बराबर। आप अपने आप से भी चेक कर सकते हो। देखो ये आपके सामने मैंने, अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बोला कि 5 इंडेक्स है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विसेज और बैंक एक्स, बराबर। तो इसी ऑर्डर में आएगा, इसी क्रम में आएगा, बराबर। तो मैं आपको दिखा, देखो अभी क्या है 11 जनवरी 2024 का क्लोज प्राइस है ये। तो हमारे जो 5 इंडेक्स है वो सभी के सभी प्लस में बंद हुए, देख लो सभी के सभी प्लस में बंद हुए। क्लियर? अब देखो 8 जनवरी 2024 ये क्लोज प्राइस है, ये भी क्लोज प्राइस था, ये भी क्लोज प्राइस है। 8 जनवरी 2024 दोनों जो इंडेक्स है, जनरल इंडेक्स और फाइनेंशियल, दोनों है वो नेगेटिव हुए, देख लो। पांचों 5 इंडेक्स मतलब कि दोनों टाइप है वो, जनरल इंडेक्स और फाइनेंशियल इंडेक्स दोनों नेगेटिव है, देख लो। क्लियर? ऐसी भी सिचुएशन होती है। अब देखो क्या हुआ 22 दिसंबर 2023, 22 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, जनरल इंडेक्स प्लस में है, ये क्लोज प्राइस है, देखो मैंने आपको लिखा भी है 22 दिसंबर 2023। जनरल इंडेक्स है वो प्लस में बंद हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल इंडेक्स है वो माइनस में बंद हुआ है, देख लो आपके सामने तारीख के साथ, आप अपने ओर से भी चेक कर सकते हो। तो ऐसा क्यों, ऐसा हुआ होगा कि फाइनेंस के रिलेटेड कुछ बुरी खबर आई होगी या आने वाली होगी, या वो वीक हुआ होगा किसी वजह से। वजह हमको नहीं जाननी है, ट्रेडर कभी वजह नहीं जानता, बराबर, वो ट्रेडिंग करता है। क्लियर? जनरल इंडेक्स प्लस है लेकिन फाइनेंशियल इंडेक्स माइनस है। अब और एक चीज दिखाता हूं, ये देखो एक सैटरडे को स्पेशल सेशन हुआ था, बराबर। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा था उस दिन हॉलीडे था, तो सैटरडे को ये सेशन चालू रखा गया था इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो देखो ये इसका क्लोज प्राइस है 20 जनवरी 2024 क्लोज प्राइस। इसमें देखो जनरल इंडेक्स माइनस में बंद हुए लेकिन फाइनेंशियल इंडेक्स है वो प्लस में बंद हुआ, देख लो, समझे? देखो यहां जनरल प्लस फाइनेंशियल माइनस, यहां जनरल माइनस फाइनेंशियल प्लस, बराबर। अब क्या करता हूं मैं आपको चारों की 4 इमेज एक साथ में दिखाता हूं, देखो ये देखो आपके सामने चारों इमेज एक साथ में, वहां पर जो डेट थी वही डेट यहां पर है, 4 इमेज है आपके सामने। पहली इमेज में दोनों इंडेक्स प्लस में है, जनरल इंडेक्स और फाइनेंशियल इंडेक्स दोनों प्लस में। दूसरी इमेज में दोनों इंडेक्स माइनस में। तीसरी इमेज में जनरल प्लस में है, फाइनेंशियल माइनस में है। चौथी इमेज में जनरल माइनस में है, फाइनेंशियल प्लस में है। क्लियर? तो ये ऐसा क्यों, ये सब जानना है आपको, बराबर। अब आप ऐसा करते हो
कि निफ्टी ऊपर जा रही है और आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो वो गलत है। बराबर, निफ्टी जनरल इंडेक्स है और बैंक निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स है। बराबर, आप निफ्टी को देख के सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो, सेंसेक्स को देख के निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। बराबर, क्योंकि वो दोनों जनरल इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं। बराबर, अब वो दोनों के देख के आप फाइनेंशियल इंडेक्स में किस जो इंडेक्स है उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। बराबर, अब आपको और भी एक चीज दिखाता हूं, बजट के दिन वाली और उसके दूसरे दिन वाली। देखो, ये है बजट 2024। बराबर, 1 फरवरी 2024 का ये क्लोज प्राइस है। देखो, बजट डे नीचे लिखा भी है, आप भी चेक कर सकते हो। जनरल इंडेक्स माइनस में बंद हुआ, लेकिन फाइनेंशियल इंडेक्स प्लस में बंद हुआ। बराबर, बजट डे। अब बजट के दूसरे दिन, ये 1 फरवरी है 2024। अब मैं आपको 2 फरवरी 2024 दिखाता हूं। देखो, 2 फरवरी 2024 पोस्ट बजट डे। ये बजट डे है, ये बजट का दूसरा दिन है, पोस्ट बजट डे। इसमें जनरल इंडेक्स प्लस में है, प्लस में बंद हुआ, लेकिन फाइनेंशियल इंडेक्स माइनस में बंद हुआ। देखो, जनरल माइनस, फाइनेंशियल प्लस, जनरल प्लस, फाइनेंशियल माइनस। अब मैं आपको दोनों इमेज एक साथ में दिखाता हूं, देख लो। बजट डे 1 फरवरी और पोस्ट बजट डे 2 फरवरी। देख लो आप, जनरल माइनस, फाइनेंशियल प्लस, जनरल प्लस, फाइनेंशियल माइनस। ये देखो आप, ये ऐसा सब देखना होता है। ये जब भी क्या होता है कि जनरल प्लस में होता है, फाइनेंशियल माइनस में होता है, या जनरल माइनस होता है, फाइनेंशियल प्लस में होता है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट की डायरेक्शन है वो भी सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन डायरेक्शन में घूम रहा है। समझ में आ गया आपको? बराबर, मार्केट है वो अनसर्टेन डायरेक्शन में घूम रहा है, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो आपको जरा देखना चाहिए। बराबर, तो ऐसा ही आपको नॉलेज लेना है, ऐसा सीखना है, और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, और खास करके ऑप्शंस बाइंग करके प्रॉफिट बनाना है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा कोर्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आप भी ऑप्शंस बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। 10 में से 9 ट्रेड आपके प्लस में रहेंगे, ये मेरी गारंटी। बराबर, लेकिन आपको पहले ये सब जानना पड़ता है। ये जानने से, मैंने आपको जो अभी बताया वो जानने से आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने आपकी आई ओपन कर दी, मैंने आपकी आंखें खोल दी कि भैया ये देखो। बराबर, ये जो हमको बहुत कुछ सीखना होता है उसका ये पहला पार्ट है, उसका ये फर्स्ट स्टेप है। पहले आप देखो कि क्या है। बराबर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बराबर, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमसे ट्रेनिंग लेकर ऑप्शंस बाय करके भी आप प्रॉफिट बहुत सारा रिटर्न ले सकते हैं।